गुड मॉर्निंग। कल हम बात कर रहे थे एनकोडर फॉर साइक्लिक कोड की। ठीक है, तो एनकोडर फॉर एन कोमा के साइक्लिक कोड का ब्लॉक डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जिसमें आपके G1 G2 एंड Gn माइनस के माइनस वन ये आपके कुछ कोफिशिएंट थे और फ्लिप फ्लॉप की आपके नीचे जो थे वो फ्लिप फ्लॉप थे, जिसमें आप एज ए शिफ्ट रजिस्टर जिसको यूज कर रहे थे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल था draw the encoder for a 7,4 cyclic Hamming code generated by the generator polynomial GP is equals to 1 plus p cube। आपको जनरेटर पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस जनरेटर पोलिनोमियल की हेल्प से आपको क्या करना है, एनकोडर को ड्रॉ करना है। तो जो जनरेटर पोलिनोमियल है, सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, p की पावर 3 है प्लस 0 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। ठीक है, जो आपके कोफिशिएंट नहीं है तो उनका कोफिशिएंट हम बाय डिफॉल्ट क्या 0 मान के चलते हैं और बाकी आपका कोफिशिएंट 1 है ही। तो साइक्लिक कोड के लिए जो जनरेटर पोलिनोमियल है जीपी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है हमने पढ़ा था पहले, अभी इसमें स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा होगा, दूसरे तीसरे लेक्चर में, फोर्थ यूनिट के। तो उसमें है आपका जी आई इंटू पी की पावर आई, जो समीशन में है आपका आई की लिमिट है आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस के माइनस 1 एंड प्लस पी की पावर n माइनस के। ठीक है, ये पी की पावर n माइनस के सेपरेट है, ये आपका जनरेटर पोलिनोमियल का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कि 7,4 आपको दिया हुआ है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, k इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो 7 माइनस 4 माइनस 1, ये 7 माइनस 4 माइनस 1 है, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुई लिमिट 1 प्लस एज इट इज रहा आपका। यहाँ पर आपने लिखा जी आई इंटू पी आई प्लस पी की पावर n माइनस के 7 माइनस 4 हो गया आपका। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 7 माइनस 4 मतलब 3 माइनस 1, तो कितनी लिमिट हो गई इसकी, 2 हो गई, तो 1 एंड 2, तो 1 एज इट इज रहा आपका, प्लस आई की वैल्यू 1 रखी आपने, तो G1 इंटू पी की पावर 1 प्लस G2 इंटू पी की पावर 2, आपने आई इज इक्वल टू 2 रखा, प्लस पी क्यूब कहां से आया, ये पी की पावर 7 माइनस 4 जो था ये आपका पी क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंशन आया इसका। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीपी है, जनरेटर पोलिनोमियल है 7,4 साइक्लिक कोड के लिए, वो 1 प्लस G1 पी प्लस G2 पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। ठीक है, या इस तरीके से लिख लो कि जीपी इज इक्वल टू, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे पावर को, तो पी क्यूब प्लस G2 पी स्क्वायर प्लस G1 पी प्लस 1। ठीक है, वेयर अब इसका कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 3 का, जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो इक्वेशन आई है आपकी यहाँ पर, इन दोनों का आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। तो इन दोनों का जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप यहां से देखोगे कि G2 और G1 की वैल्यू आपकी, तो G2 इज इक्वल टू आपका 0, ये G2 है, पी स्क्वायर की पावर कोफिशिएंट 0 था तो G2 इज इक्वल टू 0 एंड G1 कोफिशिएंट पी का, तो G1 इज इक्वल टू 1 है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास में G1 एंड G2 की वैल्यू फाइंड आउट आपने कर ली। अब आप एनकोडर 7,4 का जो एनकोडर है उसको ड्रॉ कर सकते हो, जो ऊपर आपने बनाया था, जिसमें आपका क्या है कि फ्लिप फ्लॉप है, एक मोड टू एडिशन लगा हुआ है। तो G1 की वैल्यू आपकी 1 आई है और G2 की वैल्यू आपकी 0 है। अगर वैल्यू 1 होगी मींस ये आपका कनेक्शन इसमें जो है आप दिखाओगे, और अगर ये 0 होगा तो यहाँ पर मोड टू एडिशन में ये कनेक्शन आप नहीं दिखाओगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आपका G2 इज इक्वल टू 0 एंड आपका जो मैसेज बिट और पैरिटी बिट ये एज इट इज रहेगा। तो G1 G2, अब अगर 7,4 से ज्यादा का कोई हैमिंग कोड है जिसमें आपके G1 G2 G3 भी हो सकता है मे बी, तो जो फ्लिप फ्लॉप आप जो यूज कर रहे हो उसके जस्ट बाद आप यहाँ पर G3 यूज करोगे, यहाँ पर मोड टू एडिशन आगे इसको एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी एनकोडर आपको ड्रॉ करना है तो एनकोडर ड्रॉ करने के लिए, साइक्लिक कोड के केस में एनकोडर ड्रॉ करने के लिए आपको जनरेटर पोलिनोमियल की रिक्वायरमेंट होगी, और जनरेटर पोलिनोमियल भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो उसको और उससे कंपेयर कर दो कि G1 और G2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैसेज 101101 is to be transmitted in the cyclic code with the generator polynomial Gd is equals to d की पावर 4 plus d क्यूब प्लस 1। obtain the transmitted code word, यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांसमिटेड कोड वर्ड फाइंड आउट करना है, एंड हाउ मेनी चेक बिट्स, मतलब जो पैरिटी बिट्स हैं, डज द एनकोडेड मैसेज कंटेन एंड ड्रॉ द एनकोडिंग अरेंजमेंट फॉर द सेम। तो आपके पास में क्या है, एक मैसेज दिया हुआ है, उस मैसेज की जो आपने साइक्लिक कोड के थ्रू ट्रांसमिट किया है, तो उसके लिए जनरेटर पोलिनोमियल आपको गिवन है। अब आपको ट्रांसमिटेड कोड वर्ड करना है, मतलब कहने का ये है कि ट्रांसमिटेड कोड वर्ड क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, पैरिटी बिट आपको आइडेंटिफाई करनी है, और उसका फिर एनकोडर भी ड्रॉ करना है। अब कैसे करेंगे, अब यहां पर सबसे पहले लिखा फर्स्ट वी ऑब्टेन द मैसेज पोलिनोमियल, सबसे पहले हम मैसेज पोलिनोमियल एम ऑफ पी फाइंड आउट करें।
तो एम ऑफ पी इक्वल टू क्या होगा आपका m0 प्लस m1p प्लस m2p स्क्वायर प्लस m3p क्यूब प्लस m4 p की पावर 4 प्लस m5 p की पावर 5। ठीक है, ये मैसेज पॉलिनोमियल एमपी। फिर एमपी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं p की पावर n माइनस के से, तो p की पावर n माइनस के इंटू एमपी। ये 5 कैसा है, क्या क्या है, अब ये अगले उसमें जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएंगी चीज आपको। ठीक है, अब यहां पर आया आपका p की पावर n माइनस के एमपी, उसको क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, जनरेटर पॉलिनोमियल जीपी से डिवाइड करते हैं। तब हमें क्या मिलता है, एक कोड वर्ड मिलता है। जो एक तरीका है कोड वर्ड को फाइंड आउट करने का, वो क्या तरीका है कि एम ऑफ पी आपको पता होना चाहिए, p की पावर n माइनस के से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको जीपी से डिवाइड करते हैं, और फिर यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को चेक बिट्स की फॉर्म में, और जो मैसेज बिट है वो आपकी एज इट इज सिस्टमेटिक फॉर्म में आप इस तरीके से फाइंड आउट करते हो। अब गिवन मैसेज क्या है आपका 101101 आपका गिवन मैसेज है जो आपको यहाँ पर ट्रांसमिट है, इज टू बी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट करना है। देयरफॉर आर 6 मैसेज बिट्स, तो मतलब ये कितने बिट का है आपका 101101, ये आपके 6 बिट का है। तो मतलब कहने का ये है कि के की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। मतलब कहने का ये है कि जो मैसेज बिट है वो आपकी 6 बिट की है। जब 6 बिट की है तो यहाँ पर आपके जो कंपोनेंट होंगे वो 6 होंगे। मतलब m0 m1 m2 m3 m4 m5 तक चलेगा, क्योंकि m0 से स्टार्ट हुआ था तो ये टोटल 6 हो गए। और p की पावर 0 से स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल में, p की पावर 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो जाएगी वो कितनी जाएगी, p की पावर 5 गई। क्यों गई, क्योंकि k की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है, 6 है। अब क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल इज 4। क्या कह रहा है, जनरेटर पॉलिनोमियल जो है आपका जीपी, जनरेटर पॉलिनोमियल जीडी या जीपी जो होता है ये आपकी इसकी जो डिग्री है डी की पावर 4, हाईएस्ट जो पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल 4 है, एंड द डिग्री ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स इन द कोड। तो आपकी जो जनरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री है वो आपका इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स के इक्वल होता है। तो आपके किसी भी मतलब नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कितने हैं उस कोड में, वो फाइंड आउट करने के लिए तो जनरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अगर मैं बात करूं पिछले केस में, जब थर्ड यूनिट में हम बात कर रहे थे जहां पर जनरेटर मैट्रिक्स की फॉर्म में हम बात करते हैं, तो जनरेटर मैट्रिक्स में भी आप देखोगे तो आपको वहां पर एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है आई के क्रॉस के की, और फिर उसके बाद में 3/3 का आपका जो है मतलब 3/3 या 3 इंटू n माइनस के की फॉर्म में आपका क्या बनता है, उसका साइज होता है। तो वहां पर भी आप देखोगे वो चेक बिट के इक्वल होता है। क्या होता है, जैसे मतलब आपका 7,4 है तो 7,4 में से आपका 4/4 की तो मैट्रिक्स बनती है किसकी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दूसरी 3/4 की मैट्रिक्स बनती है। उसमें आप देखोगे तो 3 है वो 3 चेक बिट्स होंगे, 7 - 4 3। तो सिमिलरली यहां पर भी यही है कि जो जनरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4 डिग्री दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स क्या होते हैं, n माइनस के इक्वल टू 4 होते हैं। नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स मतलब क्या होता है, q से डिनोट करते हैं, n माइनस के होता है, और इज इक्वल टू 4 है आपके पास में। तो कोडवर्ड की जो लेंथ है, कोडवर्ड की लेंथ मतलब स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फाइंड आउट करनी पड़ रही है। तो k की वैल्यू मुझे पता है कि 6 है, k की वैल्यू यहाँ से 6 रखी प्लस 4 मतलब या यहां से कह रहे हो n माइनस के इक्वल टू 4 था ना, तो k को इधर ले आए तो k प्लस 4, k की वैल्यू को 6 रखा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो स्मॉल n की वैल्यू 10 है। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं कोड की, यहाँ पर ये कोड क्या है, 10,4 का कोड है। जैसे 7,4 या 6,3 की बात कर रहे थे, ये 10,4 का साइक्लिक कोड है। तो क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आपको कोई आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ हिंट आपको वहां से मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप इसको फाइंड आउट करोगे। ठीक है बेटा, सॉरी। ठीक है, तो के एन की वैल्यू 10 आ गई आपकी। नेक्स्ट है अब क्या है, मैसेज पॉलिनोमियल कोरस्पोंडिंग टू मैसेज। अब जो आपको मैसेज दिया हुआ है 101101 जो दिया हुआ है, ये आपको क्या है, कोफिशिएंट दिए हुए हैं। तो इसने मान लिया कि m5 m4 m3 m2 m1 एंड m0 इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो m0 m1 m2 m3 m4 m5 इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर लिखा, तो 1 0 1 1 0 1। इसका उल्टा देखोगे, यहाँ से 1, पहले m0 1 ये है तो m0 की जगह 1 प्लस 0 कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला 0 प्लस फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, 2 1 1 आ गए आपके, फिर 0 और फिर 1, तो 0 और फिर 1।
ठीक है। और पावर आपको बताइए कि पी की पावर 0, P1, पी की पावर 2, पी क्यूब और पी की पावर 4 आएगा। यहाँ पर इसमें मिसप्रिंट है, ये पी की पावर 4 है ये वाली चीज, प्लस पी की पावर 5। ठीक है। तो कोरस्पोंडिंगली जब आप जनरेटर पोलिनोमियल देखोगे, जनरेटर पोलिनोमियल आप क्या गए, जीपी इज इक्वल टू 1 प्लस 0p प्लस 0p स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस पी की पावर 4। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, जीडी इज इक्वल टू डी की पावर 4 प्लस डी क्यूब प्लस 1, मतलब 3 और 4 पावर दी हुई थी, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर लिख दिया 3 और 4 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और 0 और 1 की पावर का कोफिशिएंट आपका 0 है, प्लस 1 है आपका। तो यहाँ पर यह है, वहां पर डी की फॉर्म में दिया हुआ था, पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो जी ऑफ पी, जनरल एक स्टैंडर्ड जो डिनोशन करते हैं हम पोलिनोमियल को पी से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जी पी लिखा। ठीक है। अब हमारे पास में मैसेज पोलिनोमियल एमपी भी है, जीपी भी है। अब हमें क्या करना है, एमपी को मल्टीप्लाई करना है पी की पावर एन माइनस के से। तो पी की पावर एन माइनस के इज इक्वल टू आपके पास में 4 है, तो पी की पावर एन माइनस के इज इक्वल टू पी की पावर 4 है, तो पी की पावर 4 इंटू एमपी, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे। अब जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पी की पावर 4 एमपी, आपने जो यहां से फाइंड आउट किया ये वाली चीज एज इट इज रखोगे, 1 प्लस 0p प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस पी की पावर 4 प्लस पी की पावर 5। ठीक है। जब पी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी की पावर 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पी की पावर 4 प्लस 0 प्लस ये आपकी पावर पी की पावर 4 है, यहाँ पर पी की पावर 5, यहाँ पर 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी और 9 हो जाएगी। ठीक है। इसमें यहाँ पर जो ये पी की पावर 4 है ये वाली चीज, इसमें यहाँ पर 0 लिखना भूल गया, ये यहाँ पर ये 0 है, 0 इंटू पी की पावर 4 है, यहाँ पर पावर लिखना भूल गया, यहाँ पर 0 लिखना भूल गया, तो 0 इंटू पी की पावर 8 आएगा, ये वाली चीज यहाँ पर देखो, प्लस पी की पावर 5 है और पी की पावर 4 का मल्टीप्लीकेशन है आपका, तो पी की पावर 9 हाईएस्ट आपके ये पहुंच गया। तो ये पी की पावर 4 एमपी मतलब पी की पावर एन माइनस के इंटू एमपी है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब आपको डिवाइड करना है पी की पावर 4 एमपी को, किससे, जनरेटर पोलिनोमियल जीपी से डिवाइड करोगे। तो जनरेटर पोलिनोमियल जब डिवाइड करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो ये तो पी की पावर ये 4 इंटू एमपी वाला, ये पी की पावर 9 प्लस 0p के पावर 8 प्लस पी की पावर 7 प्लस पी की पावर 6 प्लस 0 इंटू पी की पावर ये 5 है आपका, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, प्लस पी की पावर 4। जीपी क्या है आपका, पी क्यूब प्लस ये वाला पी की पावर 4 प्लस पी क्यूब प्लस 0p स्क्वायर प्लस 0p प्लस 1। अब जब आप इसको वो करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पी की पावर 5 से करोगे सबसे पहले, क्योंकि पी की पावर क्या था, 9 था, तो पी की पावर 4 था, तो पी की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो पी की पावर 9 प्लस पी की पावर 8 प्लस पी की पावर 7 प्लस पी की पावर 6, पी की पावर 6 प्लस पी की पावर 5, ये 5 है यहाँ पर। ठीक है। तो जो सेम है ये वाले आपके, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर पी की पावर 8 और ये वाला ये डिफरेंट है, 0 और 1 है, तो यहाँ पर पी की पावर 8 वाला आपका 1 हो गया, पी की पावर 7 वाला आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 एंड 0 की फॉर्म में। तो पी की पावर 6 वाला भी 1 एंड 0 की फॉर्म में, 1 एंड 0 है, तो 1 एक्सोर में आपका 1 हो गया। तो ये पी की पावर 5 वाला भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पी की पावर 4 को एज इट इज आपने ऊपर से कॉपी कर लिया। अब मोड टू एडिशन हो रहा है, ये ध्यान रखना है सब लोगों को। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, पी की पावर 8, तो पी की पावर 4 यहाँ पर हाईएस्ट है, तो पी की पावर 4 से करोगे अब आप, तो पी की पावर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे पूरे में, तो पी की पावर 8 आएगा, फिर पी की पावर 7 प्लस पी की पावर 6 आएगा, लेकिन 0 के मल्टीप्लायर में, और फिर पी की पावर आपका कितना आएगा, 4 एंड 1 5 आएगा, 0 इंटू पी की पावर 5 प्लस पी की पावर 4, ये 1 था कोफिशिएंट। अब यहाँ पर सिमिलरली वही ऑपरेशन फॉलो करोगे, ये तो आपका कट आउट हो गया, ये भी गया आपका, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो पी की पावर 6 वाला आप कंपोनेंट देखो, 1 एंड 0 है, तो पी की पावर 6 वाला कंपोनेंट रहेगा, पी की पावर 5 ये वाला कंपोनेंट रहेगा, पी की पावर 4 वाला भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर यहाँ पर था पी की पावर 6 प्लस पी पावर 5 था। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर पी की पावर 6 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर पी की पावर 4 है, तो लास्ट में आप क्या करोगे, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो पी की पावर 6 प्लस पी की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस 0 इंटू पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर, इस पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करिए, तब ये मेरे पास में कंपोनेंट आया। इसमें जब आप देखोगे तो ये वाली चीज है कैंसिल आउट, ये वाली कैंसिल आउट, तो 0 पी पावर 4 तो 0 ही हो गया, 0 पी की पावर 3 ये 0 हो गया, तो आपके पास में क्या बचा, केवल पी स्क्वायर बचा। पी स्क्वायर क्या आपका रिमाइंडर पोलिनोमियल है, जिसको हम आरआईपी या सीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो कोडवर्ड पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा आपका, एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू कोडवर्ड पोलिनोमियल पी की पावर एन माइनस के इंटू एमपी, पी की पावर एन माइनस के कितना आया था आपका, पी की पावर 4 इंटू एमपी,
प्लस रिमाइंडर पोलिनोमियल पी की पावर 2 जो आपका आया है अभी आपका, ठीक है, ये पी की पावर 2 आया। तो आप क्या करो, जो उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, पी की पावर 4 ये प्लस पी स्क्वायर कर सकते हो। इसने थोड़ा सा दूसरे तरीके से क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो देखो। इसने लिखा कि जो आपका रिमाइंडर पोलिनोमियल होगा सीपी इज इक्वल टू वो होगा जो सी जीरो प्लस सी वन पी प्लस सी टू पी स्क्वायर प्लस सी की पावर एन माइनस के माइनस वन इंटू पी की पावर एन माइनस के माइनस वन। ये आपका रिमाइंडर पोलिनोमियल होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो हाईएस्ट पावर गई है पी की वो एन माइनस के माइनस वन जाती है। तो एन माइनस के माइनस वन कितना होगा आपका, एन 10 है, के 6 है, माइनस वन, तो आपके पास में कितना बचा, 3 बचा। तो हाईएस्ट पावर जो गई वो 3 गई। तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, सी जीरो प्लस सी वन पी प्लस सी टू पी स्क्वायर प्लस सी थ्री पी क्यूब। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई 10,4 के लिए। 10,4 के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर पोलिनोमियल विल बी सी जीरो प्लस सी वन पी प्लस सी टू पी स्क्वायर प्लस सी क्यूब पी क्यूब सी थ्री पी क्यूब। ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे कि जो सीपी आया है आपका, यहां पर इसमें देखो ये सीपी के कितना आया, पी स्क्वायर आया। तो हमने तो सीपी इज इक्वल टू पी स्क्वायर आया। तो अगर सीपी इज इक्वल टू पी स्क्वायर है और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों का कंपेरिजन करोगे। तो आप देखोगे कि सी जीरो की वैल्यू 0, सी वन की वैल्यू 0 एंड सी टू इज इक्वल टू 1 एंड सी थ्री इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास में क्या आ गया कि सी जीरो 0 है आपके पास में, सी वन की वैल्यू आपके पास में 0 है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर जो इसने लिखा ना, ये सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री इस तरीके से लिखा। तो सी जीरो ये वाला है, सी वन ये वाला है आपका, और सी टू ये वाला है, और ये सी थ्री वाला ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसने कुछ दूसरे तरीके से इसको, मतलब सी जीरो वाला इधर से लेके चला है, ठीक है। तो आपका जो सी जीरो वाला कंपोनेंट है वो ये है। तो अब आपके पास में क्या लिखना था, कोड वर्ड आपको तो फाइंड आउट करना था। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, M0 M1 M2 M3 M3 M4 ये आप रखोगे 101101 और C0 C1 C2 C3 यहां से रखोगे तो 0100 आपके पास में आ गया। तो सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर आपको कोड वर्ड फाइंड आउट करना है वो मेथड ये था, तो कोड वर्ड आप फाइंड आउट कर लोगे। इसमें जो थोड़ा सा चक्कर घूमने जो ये गड़बड़ है वो क्या है कि इसमें n, k की वैल्यू नहीं दी हुई थी, केवल k का इंडिकेशन था कि वो 6 बिट का है। तो वहां से आपने n माइनस के की वैल्यू फिर जो है 4 जनरेटर पोलिनोमियल से आपने पैरिटी बिट फाइंड आउट कर ली कि कितने बिट की होंगी, तो उससे आपने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखा इसने, पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखोगे तो x ऑफ p इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा भाई, हाईएस्ट डिग्री 10,4 की बात है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, p की पावर 9 तक जाएगा, ठीक है। p की पावर 0 से स्टार्ट होगा, p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाईएस्ट पावर आपकी 9 होगी। और ये जो कोफिशिएंट है 1, 0, फिर आपका 1, फिर आपका 1, यहाँ पर आप देखते जाओगे ना, ये वाला 1 है, ये वाला कोफिशिएंट 0 है, ये वाला कोफिशिएंट आपका 1 इसके साथ आया, ये वाला जो 1 था ये यहाँ से आया, और ये वाला 0 था यहाँ से आया, और ये वाला जो 1 था वो यहाँ पर आया, फिर ये 0 1 0 0 यहाँ पर आया, 1 आया, 0 एंड 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कोड वर्ड पोलिनोमियल। तो एनकोडेड मैसेज बिट कंटेंट्स ऑफ द 4 चेक बिट्स और पैरिटी बिट वो आपकी C0 C1 C2 C3 है। अब आपको क्या बनाना है, एनकोडर ड्रॉ करना है। तो एनकोडर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, सिर्फ जनरेटर पोलिनोमियल की रिक्वायरमेंट होती है। जनरेटर पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है p की पावर 4 प्लस p क्यूब प्लस 1। तो इस p की पावर 4 प्लस p क्यूब प्लस 1 इसको आपने जो p स्क्वायर और p वाले कंपोनेंट नहीं थे उनके कोफिशिएंट को 0 लेकर के यहाँ पर इन दोनों को डिनोट कर दिया। तो जनरेटर पोलिनोमियल ये है। जनरेटर पोलिनोमियल में अब आप इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करोगे, तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपका सबसे पहले तो 1, तो 1 तो कहां से, यहाँ से एज इट इज आया, सबमिशन लगाया आपने gi इंटू पी आई। तो gi इंटू पी आई आपके पास में क्या हो गया, i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस के माइनस 1। n माइनस के माइनस 1 कितना है आपके पास में, n की वैल्यू 10 है, k की वैल्यू 6 है, तो 10 माइनस 6 4 माइनस 1 3, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू जो गई तो i इक्वल टू 1 2 3 गई, gi इंटू पी आई एज इट इज, p की पावर n माइनस के, तो n माइनस के की वैल्यू आपकी कितनी 4 है, तो p की पावर 4 आपके पास में यहाँ पर आ गया। तो p की पावर 4 ये वाली चीज एज इट इज यहाँ से ऐसे लिखी। तो यहाँ पर जो है i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। तो 1 होगी तो g1 इंटू पी, 2 होगी तो g2 इंटू पी स्क्वायर, 3 होगी तो g3 पी क्यूब, और प्लस 1 जो आपका शुरू में था ये वाली चीज, ठीक है। तो अब इसका क्या करा, कंपैरिजन कर दो, किसका, इस वाली इक्वेशन का और इस वाली इक्वेशन का, दोनों का कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पर g1 की वैल्यू क्या है, देखोगे g1 की वैल्यू 0, g2 की वैल्यू 0 और g3 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर g1 0 हो गया, g2 0 एंड g3 1 हो गया।
तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, G1 एंड G2 दोनों, देखो यहाँ पर 0 0 दिखा रखा, और G3 जो होगा वो आपका 1 होगा, ये इसने मिसप्रिंट लिखा तो 1 होगा, और 1 होगा तो ये इसमें क्या होगा, कनेक्ट होगा, और इन दोनों में कनेक्ट नहीं होगा। हाँ बेटा, रेज हैंड किया किसने, तन्मय कपूर, कोई बात है बेटा? तो बाद में देखते हैं, ठीक है बेटा। तो एनकोडर ड्रॉ करना था आपको, तो आपने एनकोडर ड्रॉ कर दिया, वही फीडबैक स्विच, मैसेज बिट, पैरिटी बिट, आउटपुट वो एज इट इज रहेगा, बस केवल G1 G2 G3 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट्स आप फाइंड आउट करोगे, और उन कोफिशिएंट्स को यहाँ पर मेंशन कर दोगे, 1 है तो उसको कनेक्ट कर दोगे, और अगर 0 है तो वो आपके 0 0 रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या होगा, एनकोडिंग अरेंजमेंट हो गया इसके लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ साइक्लिक कोड। तो कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो एडवांटेज में क्या कह रहा, ओवर मोस्ट ऑफ द अदर कोड आर एजेंडर, दे आर इजी टू एनकोड, इजी है एनकोड करने के लिए। द प्रोसेस से वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर विच हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरी एफिशिएंट डिकोडिंग स्कीम फॉर देम, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए वेरे मतलब जो डिकोडिंग स्कीम जो है वो आपकी एफिशिएंट है। मेथड्स दैट आर टू बी यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए जो है वो आपके सिंपलर हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। दीज मेथड डू नॉट नीड लुकअप टेबल डिकोडिंग, लुकअप टेबल की जरूरत नहीं। इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द एरर बस्ट यूजिंग द साइक्लिक कोड, एरर बस्ट भी आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो। ये आपके कुछ एडवांटेज हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉबैक ऑफ साइक्लिक कोड्स। ड्रॉबैक ऑफ साइक्लिक कोड्स में, इवन दो द एरर डिटेक्शन इज सिंपलर, एरर डिटेक्शन क्या आपका सिंपलर है, एरर करेक्शन इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड। डिटेक्शन सिंपलर है लेकिन करेक्शन क्या है कि उसकी कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूज्ड फॉर द एरर करेक्शन। तो एरर करेक्शन के लिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हम लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कि सोर्स कोडिंग, लाइन कोडिंग और एरर डिटेक्शन में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपकी सोर्स कोडिंग वाले जो है पीसीएम है या डीएम है या एडीएम, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है एडीएम, तो इनमें क्या करते हैं हम, कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इसमें हमारा क्या है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो सारी किसमें, बाइनरी डिजिट्स या और या फिर 0 एंड 1 की फॉर्म में बातें हो रही है। लाइन कोडिंग टेक्निक कन्वर्ट द स्ट्रीम of binary digits into a format or code which is more suitable for transmission over a cable or any other medium। लाइन कोडिंग में क्या है कि जो कन्वर्ट तो कर रहे हैं हम वो बाइनरी डिजिट्स ही हैं, लेकिन क्या है कि एक फॉर्मेट है, एक कोड है, ठीक है। और वो कोड क्या है कि कुछ इस तरीके से है कि जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं जिस भी केबल के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसके थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाए, उसकी एक कंपेटेबिलिटी बनाते हैं। This is because the data transmission must satisfy certain requirements such as the synchronization, आपका synchronization, elimination of DC component and low crosstalk etc. And line code format must be such that the bandwidth requirement be as low as possible। लाइन कोड फॉर्मेट जो है आपका क्या होना चाहिए, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है बैंडविड्थ की वो कम से कम होनी चाहिए। एग्जांपल्स हैं लाइन कोड के कौन से, आरजेड, एनआरजेड, एएमआई एंड मैनचेस्टर, ठीक है। तो रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो, आपके इस तरीके से जो है ये कुछ लाइन कोडिंग के फॉर्मेट्स हैं। एंड द एरर डिटेक्शन कोड वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स, वन ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द मैसेज बिट and the other one the check bit or parity bit। error detection and correction both will be possible at the receiver which is not possible with the source coding or the line coding। line coding और source coding में वो आपके possible नहीं है। we have already discussed example of error code are the Hamming codes, cyclic code etc and the parity bit are related to message bit in a particular way। तो यहाँ पर क्या है कि 3 चीजों की बात हुई थी, सोर्स कोडिंग, लाइन कोडिंग और एरर डिटेक्शन की। सोर्स कोडिंग और लाइन कोडिंग हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। वैसे तो एरर डिटेक्शन कोड जो ये आपने यहाँ पर पढ़ा है कि लीनियर कोड है आपका, लीनियर ब्लॉक कोड, साइक्लिक कोड, जितना भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर कन्वोल्यूशनल कोड पढ़ेंगे, ये आपके एरर डिटेक्शन कोड है। तो इन तीनों में डिफरेंस मतलब जो यहाँ पर इसने कहा है कि पहले वाला तो सिंपली क्या है कि सोर्स कोडिंग मतलब जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। लाइन कोड में आपका क्या है कि कुछ फॉर्मेट्स हैं जिसमें आरजेड, एनआरजेड, मैनचेस्टर वगैरह के आपके कुछ फॉर्मेट्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। एरर डिटेक्शन कोड वर्ड्स में आपका क्या है कि 2 कोड की फॉर्म में मैसेज बिट होती है, दूसरी पैरिटी बिट होती है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, जबकि लाइन कोड और आप सोर्स कोडिंग में आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।